देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस, जहां पर विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जा रही है और विभिन्न प्रकार के जो विषय हैं वहां रखे जा रहे हैं। जो भी सब्जेक्ट हैं वो अच्छे टीचरों द्वारा रखे जा रहे हैं। बिल्कुल कोई भी एरर नहीं है, बिल्कुल शुद्ध रूप से, बिल्कुल करेक्ट। आप इसको अच्छे से हर वीडियो को, हर जो भी सब्जेक्ट आप चाहते हैं, आप फिजिक्स चाहते हैं फिजिक्स हो जाएगा, जीके हो जाएगा, कंप्यूटर हो जाएगा, जो भी आप चाहते हैं उसमें आप सेलेक्ट करिए, आपका आ जाएगा। जीव विज्ञान कुछ भी आप चाहते हैं तो सारी वीडियो आपको मिलेगी। जो भी देखना चाहते हैं देख सकते हैं। आज मैं आपको जीके पढ़ा रहा हूँ। जीके लगातार यहाँ चल रही है। आज जीके का 10वां पार्ट है। जीके का 10वां पार्ट है। मैंने 9 पार्ट आपको बता चुके हैं हम। आज जीके कई विषयों का समूह है। कई विषय, कोई भी विषय हो सब वो जीएस के अंतर्गत आते हैं। हम आपको चलते हैं पहले पॉइंट पे। परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण भारत देश में, अपने भारत देश में जो परमाणु विस्फोटक उपकरण है उसका परीक्षण कहाँ किया जाता है? क्वेश्चन ये है। परमाणु विस्फोटक उपकरणों का जो परीक्षण है, राजस्थान राज्य है, वहाँ पर एक स्थान है पोखरण या पोखरन भी बोलते हैं, पोखरण या पोखरन, वहाँ पर किया जाता है। ठीक है। तो परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। तो हमारे देश में जो सबसे पहला पोखरण परीक्षण था, परमाणु विस्फोट परीक्षण था, वो पोखरण राजस्थान में किया गया था। जो पहला था उस समय हमारे देश की जो प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी, उनके समय में हुआ था। पूरे विश्व को चकाचौंध कर दिया गया था ये परमाणु परीक्षण करके। तो परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण कहाँ किया गया था भारत देश में? तो आंसर होगा पोखरण। कहाँ है? राजस्थान में है। ओके। भारत में पोखरण में पहले भूमिगत परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। तो भारत में जो पहला पोखरण परीक्षण हुआ था, परमाणु विस्फोट हुआ था, परमाणु का परीक्षण हुआ था, पोखरण राजस्थान में हुआ था। जो पहला हुआ था, कब हुआ था? 18 मई 1974 में, 18 मई 1974 में पहला परमाणु परीक्षण हुआ था और उसको क्या कहा गया था? स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। भारत में पोखरण में पहले भूमिगत परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कहा गया था। और कब हुआ था? 18 मई 1974 को, याद रखिएगा। उसके बाद दोबारा पोखरण 2 परमाणु बम का जो परीक्षण था दूसरी बार 11 मई, फिर उसके एक दिन बाद 13 मई 1998 को भारत ने पुनः पोखरण में परमाणु परीक्षण किया। तब भी पूरा देश खुशी से झूम उठा था। पूरा विश्व की आंखें चौंध गई थी। उस दूसरे परमाणु परीक्षण को शक्ति 98 कहा गया। शक्ति 98 का नाम दिया गया। उस समय भारत देश के जो प्रधानमंत्री थे वो स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। उन्होंने उसी समय एक और नारा दिया था, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। तो एक नया नारा दूसरे परमाणु परीक्षण के समय आया, जय। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जय जवान जय किसान जय विज्ञान का नारा दिया था। तो उस समय जो पोखरण 2 दूसरी बार जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे। उन्होंने एक देश को नया नारा दिया
उसका नाम है जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण के समय हमारे भारत देश के जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी थे और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी थे। एक बार पुनः देखें ध्यान से, परमाणु विस्फोटक उपकरणों का जो परीक्षण है पोखरण राजस्थान में किया गया था। सुनिएगा ध्यान से, परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। भारत में पोखरण में पहले भूमिगत परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कहा गया। पहला पोखरण जो परीक्षण था परमाणु परीक्षण था 18 मई 1974 को किया गया था। इस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। दोबारा दूसरा परमाणु परीक्षण 11 मई व 13 मई 1998 को किया गया था, जिसे शक्ति 98 का नाम दिया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को इसी समय नया नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण के समय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के, देख लीजिएगा यहाँ पर, दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी तथा राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। अब देखते हैं, जब भारत ने पहला पोखरण परीक्षण किया था, पहला पोखरण 1 परमाणु परीक्षण, उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। अगला है भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत महत्वपूर्ण देश की परिषद है ये। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई? 6 अगस्त 1952 को। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। इसका काम देख लीजिएगा, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का, भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद देश की पंचवर्षीय जो योजनाएं हैं उनका अनुमोदन करती है। देश का प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। देश का प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। अगला पॉइंट है हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान। ये आपका तत्व है हीलियम He, ध्यान से, नियान NeAr, आर्गन Kr, क्रिप्टन Xe, जिनान। ये आपके तत्व हैं। ये एक परमाणु तत्व हैं, मोनो एटॉमिक एलिमेंट हैं। इसमें परमाणुओं की संख्या 1 होती है। तो ये एक परमाणु तत्व है, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान। ठीक है, ये जो तत्व है एक परमाणु तत्व है। ये आवर्त सारणी के शून्य वर्ग में इनको स्थान दिया गया है। आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल, जिसमें तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। ये आवर्त सारणी है। सबसे पहले जो मूल आवर्त सारणी थी उनका जो आविष्कार था मेंडलीफ ने किया था। तत्वों को व्यवस्थित करने का प्रयास किया गया था और सफलता आवर्त के रूप में पाई थी मेंडलीफ ने। तो जो आवर्त सारणी बनी है उसमें से एक वर्ग है शून्य वर्ग। शून्य वर्ग में हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान, रेडान आदि तत्वों को रखा गया है। इन तत्वों को अक्रिय गैस तत्व बोलते हैं। अक्रिय गैस तत्व, इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं। इनर्ट गैस एलिमेंट कहते हैं इन तत्वों को, क्योंकि ये रासायनिक रूप से निष्क्रिय होती हैं, रासायनिक रूप से क्रिया नहीं करती हैं। तो इन तत्वों को अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। आवर्त सारणी में इनको शून्य वर्ग में स्थान दिया गया है। तो आप देखिए यहाँ पर एक बार पुनः ध्यान से सुनेंगे। परमाणु विस्फोटक उपकरणों का परीक्षण पोखरण राजस्थान में किया गया था। भारत में पोखरण में पहले भूमिगत परीक्षण को स्माइलिंग बुद्धा कहा गया।
18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण हुआ था। दोबारा 11 मई व 13 मई 1998 को भारत ने पुनः पोखरण में परमाणु परीक्षण किया, जिसे शक्ति 98 का नाम दिया गया। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने देश को नया नारा दिया, जय जवान जय किसान जय विज्ञान। दूसरे पोखरण परमाणु परीक्षण के समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम थे। जब भारत ने पहला पोखरण परीक्षण किया था, उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुआ। भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद देश की पंचवर्षीय योजनाओं का अनुमोदन करती है। देश का प्रधानमंत्री भारतीय राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है। हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जिनान एक परमाणु तत्व है जिसे अक्रिय गैस तत्व कहते, जिसे अक्रिय गैस तत्व कहते हैं। आपने देखा इसको ध्यान से। यदि आप हर विषयों को ध्यान से सुनेंगे और शुरू से पहले पार्ट से आप उसको सुनना शुरू करेंगे, यकीनन परीक्षा आपको कठिन नहीं लगेगी, मज़ा आने लगेगा आपको परीक्षा देते देते, क्योंकि अब आने लगा है आपको। तो हमारे साथ बने रहिएगा। सुनील सर क्लासेस आपकी बिल्कुल हेल्प करेगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, थैंक यू।